अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर आप सब्जेक्ट रेलेवेंट पोस्ट जो है वो इजीली कैसे हासिल कर सकते हैं, और अगर आप इसका कंपैरिजन करें एक ऐसी जॉब का जिसमें ओवरऑल जनरल ग्रेजुएट्स को रिक्वायर किया जाता है, जनरल ग्रेजुएशन की डिग्री रिक्वायर की जाती है, तो उसके मुकाबले में जो सब्जेक्ट रेलेवेंट पोस्ट होती है वो उसमें कंपटीशन भी कैसे कम हो सकता है। और प्लस ये कि मैंने डिस्कस करना है कि स्मार्ट स्टडी और डिटेल्ड एक थॉरोली स्टडी में दोनों का कंपैरिजन किया जाए तो कौन सा ज़्यादा बेहतर है। तो पहले हम देखते हैं कि सब्जेक्ट रेलेवेंट पोस्ट है और एक जनरल ग्रेजुएशन बेस्ड पर जो है वो वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं, तो उन दोनों में डिफरेंस क्या है। देखें, सब्जेक्ट रेलेवेंट पोस्ट का मतलब ये होता है कि आपका जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट है जिसमें आपकी स्पेशलाइजेशन है वो जो है आप उसी बेस पे अप्लाई करेंगे, और आपके जो कंपटीटर्स होंगे वो तमाम वही होंगे जो आपके सब्जेक्ट से रेलेवेंट होंगे। इस तरह की जो पोस्ट होती हैं उनमें एक तो कंपटीशन कम होता है, उसमें कैंडिडेट्स के दरमियान में कंपटीशन कम होता है, और दूसरा ये कि आप इसके रिटन टेस्ट इंटरव्यू की तैयारी इजीली कर सकते हैं अगर आप इसका मवाजना करें एक ऐसी पोस्ट का जिसमें जनरल ग्रेजुएशंस जो है वो रिक्वायर्ड की जाती हैं। ज़ाहिर सी बात है, अगर आपने एक पोस्ट पर अप्लाई किया है और उसमें आपके सब्जेक्ट से रेलेवेंट जो है वो डिग्री रिक्वायर की गई है, तो आप जब उस पर अप्लाई करते हैं तो आपको अपने सब्जेक्ट के बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन होती है कि आपके सब्जेक्ट जो है उसके इम्पोर्टेंट की टॉपिक्स कौन से हैं, जिसमें आपकी स्पेशलाइजेशन होती है, आपको उसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का पता होता है, और आपको पहले से ही एक आइडिया होता है कि आपका जो रिटन टेस्ट होने वाला है उसमें आपके कौन कौन से मेन टॉपिक्स को जो है वो शामिल किया जा सकता है रिटन टेस्ट में। इसके मुकाबले में अगर आप जनरल ग्रेजुएशन बेस्ड पोस्ट की अगर बात करें, जिस तरह रिसेंटली ZTPL में जो प्रोजेक्ट अनाउंस हुआ था उसमें जनरल ग्रेजुएट्स को, तमाम डिग्री होल्डर्स को अप्लाई करने का मौका दिया गया, और किसी को भी इसमें 100% श्योर नहीं था कि आपके रिटन टेस्ट में क्या कुछ आएगा, आपके रिटन टेस्ट में क्या कुछ पूछा जा सकता है। उसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स ने डिफ़िकल्टी फ़ेस की कि बहुत सारे लोगों को एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे वो भी करने पड़े, हालांकि उन्होंने कभी एग्रीकल्चर से रिलेटेड कभी कुछ पढ़ा भी नहीं था। और इसी तरह इंग्लिश के जो है ग्रामेटिकली क्वेश्चंस वहाँ पर आ गए अचानक से सामने, और इसके अलावा जीके बेस्ड के इस्लामिक स्टडीज़, पाक स्टडीज़ और वर्ल्ड करंट अफेयर्स वगैरह के क्वेश्चंस भी सामने आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो सब्जेक्ट रेलेवेंट जो पोस्ट के जो रिटन टेस्ट होते हैं उसमें 80% आपका सब्जेक्ट शामिल होता है, 20% में आपकी इंग्लिश के भी कुछ 4 5 या 10 क्वेश्चन शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा जनरल लेवल की इस्लामिक स्टडीज़ और पाक स्टडीज़ और वर्ल्ड करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होते हैं जो आलमोस्ट हर किसी को आते हैं, तो वो 20 क्वेश्चन जो है इतने ज़्यादा टफ़ नहीं होते। तो 80% का जो आपका सब्जेक्ट है वो ज़ाहिर सी बात है सब्जेक्ट पर आपको ग्रिप है, तो फिर आप 80% वाला इजीली क्लिक कर सकते हैं, उसमें अच्छे मार्क्स ले सकते हैं और आपका ऑटोमेटिकली इंटरव्यू के लिए आप क्वालिफाई कर जाते हैं। तो आप में से ऐसे तमाम लोग जो ज़्यादा फोकस किए बैठे हैं कि जनरल ग्रेजुएशन बेस्ड पर जो डिग्रीज़ हासिल जो पोस्ट आती हैं उन पर वो अप्लाई कर रहे हैं, तो उससे बेहतर ये है कि अपने सब्जेक्ट रेलेवेंट पोस्ट की तरफ जाएं। और ये भी है कि सब्जेक्ट रेलेवेंट पोस्ट जो होती है उसकी तादाद कम होती है बनिस्बत उनके जो आप जनरल ग्रेजुएशन बेस पर अप्लाई कर रहे होते हैं। लेकिन ये है कि अगर सीटें कम हैं तो आपका कंपटीशन भी कम होगा, और कंपटीशन भी कम होगा, इसके अलावा आपको रिटन टेस्ट में परेशानी का सामना कम होगा दूसरी पोस्ट की निस्बत। तो आप सब्जेक्ट रेलेवेंट पोस्ट की तरफ जाएं और सर्च किया करें, आपके सब्जेक्ट से रेलेवेंट जो भी पोस्ट आती है वो एक वैकेंसी हो तो आप उस पर ज़रूर अप्लाई करें, और नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ को ना देखें। सब्जेक्ट रेलेवेंट पोस्ट जो है उसको हासिल करना दूसरी पोस्ट की निस्बत आसान है। तो इस तरह जो है मैं जिस तरह डिस्कस करने वाला था कि स्मार्ट स्टडी और डिटेल्ड थॉरोली स्टडी में डिफरेंस क्या है। आपको स्मार्ट स्टडी कब करनी पड़ती है और डिटेल और थॉरोली स्टडी आपको कब करनी पड़ती है। देखें, जो रिटन टेस्ट होते हैं, रिटन टेस्ट में अमूमन जो है आपको स्मार्ट स्टडी से जो है वो काम चल जाता है, और आपको अगर आइडिया है तो कि क्वेश्चन उसमें बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि रिटन टेस्ट का सिलेबस भी दिया होता है। इस तरह फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करें या पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करें, तो यहाँ पर एक सिलेबस बता दिया जाता है कि इस सिलेबस के अंदर से आपका क्वेश्चन पेपर जो है वो आएगा।
तो आप उन सिलेबस के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को हिट करके वहाँ से आप उसको डिटेल से स्टडी करके आप रिटन टेस्ट की तैयारी कर सकते हैं। लेकिन इंटरव्यू के लिए आपको वो सब्जेक्ट थारोली स्टडी करना पड़ता है, क्योंकि इंटरव्यू में आपसे सामने बिठाकर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह आपके इंटरव्यू के लिए आपके कंसेप्ट जो है वो क्लियर होना ज़रूरी है। तो इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको थारोली थोड़ा स्टडी करना पड़ता है, जबकि रिटन टेस्ट में आप इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को तैयार करके रिटन टेस्ट भी क्वालिफाई कर सकते हैं। तो इससे बेहतर यही है कि आप थारोली स्टडी एक दफ़ा कर लें, उसके बाद जो है आप रिटन टेस्ट की तरफ अगर आप जाएँ तो फिर आप मेन और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को एट द एंड जो है वो पेपर से पहले तैयार कर लें। इससे आपकी इंटरव्यू की तैयारी भी हो सकती है, साथ में आपके रिटन टेस्ट की तैयारी भी हो सकती है। थैंक यू।